हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा होगा कि क्लास 9th के लिए जितनी भी मैंने वीडियोस भेजी है 2 चैप्टर की पॉलिनोमियल में, उससे रिलेटेड आपकी 2.3 तक का वर्क आपका कंप्लीट हो गया होगा। और स्पेशली मैंने अभी आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए डिवाइड का टॉपिक सिखाने के लिए आपको एक वीडियो भी दी है। आई होप कि आपने उसे देखा होगा और डिवाइड आप लोग सीख चुके होंगे, पॉलिनोमियल का डिवीज़न। अब देखो, इस चैप्टर में आपने पहली बार देखा होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाए थे ये सारे, जिसमें आपने देखा होगा कि फैक्टर थ्योरम रह गया अब आपका, फिर आगे फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये आपके टॉपिक अभी रहते हैं। तो आगे इसी टॉपिक में हम बात करते हैं, आज फैक्टराइजेशन की बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर ही आपका जो पार्ट आता है, इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना, यानी कि फैक्टर्स देखना या फाइंड करना या निकालना, ये सब कुछ इसमें सीखते हैं। तो इसी का ये जो फैक्टर थ्योरम वाला जो पार्ट है ना, फैक्टर थ्योरम, ये इसी का पार्ट है कि एक फैक्टर थ्योरम होती है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम थी ना, ठीक वैसे ही फैक्टर थ्योरम होती है कि वो शो ये करती है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को, अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड करते हो किसी अनदर पॉलिनोमियल से, तो आपके पास एक रिमाइंडर आता है। आपने अभी तक तो रिमाइंडर थ्योरम में यही चीज़ सीखा है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको पता है ना कि ये QX होता है, तो आपके पास कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर आता है। और डिवाइड कैसे, जैसे मान लो कि x माइनस ए है, ठीक है, अगर आप एक पॉलिनोमियल ये भी है x माइनस ए और एक आपका मेन पॉलिनोमियल होगा, अगर जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर बचता है, ठीक है। अगर इस रिमाइंडर वाली वैल्यू को अगर आप अपने डिविडेंड से माइनस कर दोगे, देखो यहाँ प्लस में, इधर ये माइनस में आ जाएगा, तो जब आप माइनस कर दोगे तो ये जो दोनों नंबर होंगे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। और उस केस में आपको हमेशा क्या याद रखना है, क्या फैक्टर थ्योरम ये स्टेट करती है कि अगर आपका x माइनस ए आपका क्या है, रिमाइंडर वाली वैल्यू है, अगर आप अपने डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस करते हो तो वो एग्जैक्ट px का फैक्टर होगा। तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ये बात याद रखनी है कि जब भी आप डिवाइड करते हो, जो आपका रिमाइंडर बचता है, अगर उस रिमाइंडर को आप अपने पॉलिनोमियल से माइनस कराते हो तो जो बचा हुआ नंबर है वो एग्जैक्ट क्या होगा, px का फैक्टर होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड है, फैक्टर है, तो उस केस में जो आपका px होगा, ठीक है, वो आपका pa जो होगा, क्योंकि आपने रिमाइंडर को किया है, तो pa इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। pa जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि उस केस में आपका पूरा पॉलिनोमियल, अगर ये इसका फैक्टर है तो पूरा पॉलिनोमियल आपका वो 0 बन जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सपोज दैट अगर आप एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 70 है, 70 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 17 से डिवाइड करता हूँ, तो 17 4 से आपको पता है ना क्या होता है, 68 होता है। 2 आपका रिमाइंडर आ गया। तो अगर इस रिमाइंडर को अगर आप अपने डिविडेंड से माइनस करते हो, तो ध्यान से देखना, अगर आप अपने रिमाइंडर को डिविडेंड से माइनस करोगे तो वी गेट कितना, 68। और 68 जो है वो क्या है, कंप्लीटली फैक्टर है किसका, 17 का है। 17 4 जा 68 होता है। तो इससे ये साफ पता लगता है कि जो आपका रिमाइंडर आता है उसको अगर आप अपने डिविडेंड से माइनस कर दोगे तो आपका वो पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड होगा और उस केस में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है फैक्टर थ्योरम में। अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल का है और a क्या होगा, वो एक रिमाइंडर होता है, उस केस में आपके रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज उस पॉलिनोमियल में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये फैक्टर थ्योरम स्टेट करती है ये बात। अब इस पे बेस्ड देखो, फैक्टराइजेशन का टॉपिक सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो इस टॉपिक पे बेस्ड आपके कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो अब आप आगे देख लो कि किस किस टाइप के आपके लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने ये बता दिया कि इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ होता है। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, आपके यहाँ पे 5 लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। वो पांचों लेवल के क्वेश्चंस आप जरा ध्यान से देखते जाना, ठीक है। वो कौन कौन से लेवल के क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आता है फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड यानी फैक्टराइजेशन में, वो ये आता है कि चेक और वेरीफाई।
आपको अगर मैं बोल दूं कि एक नंबर है, एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट 78, चेक करो कि चेक 78 इज अ फैक्टर ऑफ 15, तो आप क्या करोगे, कैसे इसको डिवाइड करोगे, कैसे चेक करोगे? तो चेक करने का एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको डिवाइड करके देख लोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो अगर इससे माइनस आप कर देते हो तो आपका ये नंबर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल फैक्टर थ्योरम का यूज़ होके होता है। तो एक तो क्वेश्चन बनता है चेक एंड वेरीफाई का, ठीक है, तो चेक करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। सेकेंड लेवल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपसे इसमें पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के और ए एंड बी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फिर ए और बी। के का मतलब सिंगल के लिए, ए एंड बी मतलब जब दो वेरिएबल्स आपके पास दो पॉलिनोमियल्स दे रखे होंगे और उस केस में आपको ए एंड बी निकालने के लिए आएगा। ये मैं आपको बाद में इंस्टीट्यूट की क्लास में कराऊंगा, ए एंड बी वाला, के वाला आपकी बुक में है। थर्ड लेवल जो है वो आपका वो ये है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। क्वेश्चन आपका आएगा फैक्टराइज बोल के, आपको देख के पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक का है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक का ऑलवेज आपकी जो फॉर्म होती है वो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज किस फॉर्म में लाई करेगी, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाई करेगी। तो उसको हमें कैसे फैक्टराइज करना है वो इसमें हम आगे सीखेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग, फोर्थ लेवल है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक। इन सभी में आपका किसका यूज़ होगा, फैक्टर थ्योरम का यूज़ होगा, ठीक है। और फिर लास्ट लेवल जो है उसमें आपका फैक्टर थ्योरम यूज़ नहीं होगा, बट फैक्टराइजेशन का लेवल पढ़ रहे हम, तो वो हमारे जो फैक्टराइज होंगे वो किससे होंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से। फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। तो ये 5 लेवल अभी आपको और आगे इसमें डिस्कस करना है। ये 4 तो आपके बिल्कुल 2.4 पे ही बेस्ड है, ये आपको मैं आगे सिखाऊंगा 2.5 में। तो ये आपके 5 लेवल हैं, आप इनको नोट कर देखिए। आपकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। मतलब आपके पास देखो 4 पार्ट उसमें गिवन है, उन चारों पार्ट में से आपको देखना है कि उन चारों में से कौन से पॉलिनोमियल का x+1 फैक्टर है, ये आपने चेक करना है। डिटरमाइन मीन्स चेक करना है। तो आपने कैसे चेक करना है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने अपने पॉलिनोमियल को px बोल के उतारना है, तो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है। जो आपका जो फैक्टर की बात बोली जा रही है उस फैक्टर को ना आप है ना अपना gx बोल के उतार लेना। तो gx आपका क्या आ गया, x+1, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि gx इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, ठीक है। gx इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। तो देखो gx की वैल्यू कितनी है, x+1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो ये बात आपने याद रखनी है कि क्या आ गई, वो x-1 आ गई। तो देखो gx इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो x-1। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। और अगर वहाँ पे वैल्यू 0 आती है तो वो एग्जैक्ट उसका फैक्टर है x+1, और अगर वो वैल्यू अदर देन 1 आती है, चाहे नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, तो वो आपका नो होगा। तो नाउ आपने क्या करना है यहाँ पर कि p-1 फाइंड करना है आपने, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, -1। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, और यहाँ -1 और यहाँ पे +1। देखो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है, और ये -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, और ये -1 है, ये +1 है। देखो 1 में से 1 गया 0, और -1 से ये भी, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर रिमाइंडर आपका यानी कि p-1 पुट करने से 0 आ रहा है तो आप फाइनली लिख दोगे कि देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर ये रिमाइंडर आपका ये जो p-1 सॉल्व करने पे अगर ये आपकी वैल्यू 0 से बड़ी या छोटी आती है तो वहाँ पे आप लिख दोगे कि x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरीके से आप इसके बाकी रिमेनिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड, थर्ड आप खुद करिए, फोर्थ पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वो रूट का चक्कर है, तो वो मैं करा देता हूँ।
देखिए फोर्थ पार्ट मैं खुद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखो रूट है, रूट वाले अभी आपने ज़्यादा 9th में सीखा नहीं है रूट के बारे में, इसलिए मैं खुद से करवा रहा हूँ। तो आपको पता लग गया होगा कि आपको क्या करना होता है, पहले पॉलिनोमियल यानी कि px को px बोल के आपने अपने ये पॉलिनोमियल इस तरीके से उतार लेना होता है। यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कि किस तरीके से ये सिंप्लीफाई होगा। और gx आपको पता है क्या है आपका x+1, तो gx इज इक्वल टू 0 हो जाता है अगर ये इसका फैक्टर है तो 0, तो इसीलिए इसको gx की वैल्यू यहाँ पे x+1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। हर केस में x की वैल्यू -1 ही पुट करनी है फोर्थ चारों पार्ट में। अब देखो क्या करना है आपने कि नाउ p-1 सॉल्व करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दो, -1 पुट कर दो। तो देखो -1 का क्यूब और यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 और बाहर भी -1 है और ये प्लस का √2 है। बहुत ध्यान से देखना है इस चीज़ को। -1 का क्यूब तो आपको पता है कितना, -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा बट बाहर माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -1। अब देखो ये इतने को कैसे सॉल्व करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है और बीच में है ब्रैकेट। तो पहली बात तो ब्रैकेट है तो माइनस और माइनस मिलके क्या बनेंगे, प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और 1 से किसी भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है, क्योंकि 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। तो ये आ गया 2 + √2 और ये ऑलरेडी आपके पास क्या बचा है, प्लस का √2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 में से 2 गया, माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2 और ये +2 और ये √2 और √2 लाइक टर्म है तो ऐड होके 2√2 आ जाए। अब देखो 2 नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, तो ये तो कैंसिल। आपका फाइनल कितना आया, आपके पास आ गया 2√2। तो ये तो 0 नहीं आया, तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है, देयरफॉर x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये बात याद रखना, मैं बोल देता हूँ x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि 0 रिमाइंडर आपका नहीं आया है। तो इस तरीके से आपका ये चारों पार्ट कंप्लीट हो गए, 2 पार्ट आपने खुद करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल 1 के जैसा ही है जैसे अभी 1 किया हमने। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप चेक करो कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। किससे, फैक्टर थ्योरम से। तो देखो आपके पास ये 3 पार्ट दे रखे हैं, मैंने तीनों पार्ट आपको उतार दिए क्योंकि करने का मेथड बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। तो मैं इन तीनों में से कोई सा भी एक पार्ट करके दिखा देता हूँ। बस वहाँ फ़र्क क्या था, आपको क्लियरली लिखा नहीं था px और gx, यहाँ ऑलरेडी क्लियरली लिखा हुआ है। इसका मतलब समझ में तो आ गया ना कि ऑलवेज क्या करना होता है, px और gx लिखना होता है। तो मैं एक पार्ट कोई सा भी इनमें से करवा देता हूँ। तो चलो मैं आपको फर्स्ट पार्ट ही करवा देता हूँ, सेकंड थर्ड आप खुद करना। तो सॉल्यूशन में आपको पता है px ये है और gx आपका ये, तो आप भी क्लियरली पहले अपना px शीट पे उतार लोगे। 2x का क्यूब प्लस x² माइनस का 2x माइनस का 1, और आप gx उतार लोगे x+1। फिर आपको क्या पता है, बाय फैक्टर थ्योरम क्या लिखना है आपने कि gx इज इक्वल टू 0। तो gx 0 मतलब x+1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो p-1, ठीक है। तो 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर और ये -1 और ये -1। अब सिंप्लीफाई करना है। यहाँ भी देखो फैक्टर, अगर आपको एग्जैक्ट फैक्टर शो करना है तो ध्यान रखना है कि वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, तभी वो उसका फैक्टर होगा, यानी आपका आंसर 0 आना चाहिए। अब देखो -1 का क्यूब करना है, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। देखो नेगेटिव नंबर की पावर अगर हमारी ऑड नंबर हो तो नेगेटिव में आंसर आता है, तो क्लियरली याद रखना है। और 1 का क्यूब, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, 2 × 1 = 2 हो गया। -1 का स्क्वायर +1 होगा तो ये +1, और माइनस माइनस प्लस का 2 और ये -1। अब देखो एक 2 पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ये दोनों कैंसिल, क्योंकि 2 में से 2 गया 0। ऐसे ही 1 एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो ये 0 आ गया। तो देयरफॉर यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स, और अगर रिमाइंडर कुछ और आएगा तो नो, जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स आपने लिखना है। तो सेकंड थर्ड पार्ट आप खुद करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के का है, ये भी मेरे लेवल का ही पार्ट है, जब 5 लेवल आपको अभी बताए हैं। देखो इसमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, क्लियरली बोल दिया कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो यानी अगर इसको हम gx मानते हैं तो gx इज इक्वल टू 0 होगा ही होगा। तो आप इसमें सबसे पहले px उतारना है अपनी शीट पे, फिर आपने अपना क्या करना है, gx उतारना है। gx क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px बोला हुआ है, तो gx आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो gx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। और gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। बट आपने एक और बात याद क्या रखनी है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि px जो होगा वो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यही तो हमारी फैक्टर थ्योरम स्टेट करती है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये इसका फैक्टर है तो आप डायरेक्टली चाहो तो क्या लिख सकते हो कि अगर ये इसका फैक्टर है देयरफॉर, तो आप p1 इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये कैसे आया, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। p1 इक्वल टू 0, अगर ये इसका फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, p1 इक्वल्स टू 0, साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो p1 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, यानी इक्वल्स टू में राइट साइड में क्या होगा, 0। p1 इक्वल्स टू 0 के लिए आपने सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और ये 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो आप इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर प्लस में है तो 2 इधर किस चीज़ में आ गया, माइनस में आ गया। इस तरीके से आपके k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो ये सॉल्यूशन का जो वे है वो ये है कि आपने अपनी शीट पे पहले px लिखना है, आप इस फैक्टर को gx लिखोगे। अगर ये इसका फैक्टर है तो gx इज इक्वल टू 0 होता है, तो वहाँ पे आपने gx को 0 के लिए सॉल्व करा, x इज इक्वल टू 1 आ गया है, ठीक है। और बाय फैक्टर थ्योरम ये होता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो डायरेक्टली वो पता है आपको कि रिमाइंडर कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो इसके लिए सॉल्व करो 0 के लिए, लेफ्ट साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करोगे, राइट साइड में 0 रखोगे, और प्लस माइनस जो भी हो रहा है शिफ्टिंग करा के k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके जो सेकेंड और थर्ड पार्ट हैं वो भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही होंगे, हालांकि उसमें रूट लगे हुए हैं, तो रूट को देख के घबराना नहीं है, मैं अब करा देता हूँ उसको। तो मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ अपने पॉलिनोमियल के अंदर, बाकी सेम बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। तो देखो फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट आप देख लो, यहाँ पर सेकंड पार्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपका जो पॉलिनोमियल है वो ये है 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस का √2। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक का बिल्कुल सॉल्यूशन सेम ही रहेगा, वही बातें लिखनी है आपने। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू बस चेंज कर देनी है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यानी कि p1 इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1, तो 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 1 और प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 पुट कर दिया मैंने। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 जा 2, k 1 जा k, और ये प्लस का √2 इक्वल्स टू 0। अब देखो k की वैल्यू निकालनी है तो k तो यहीं रहेगा, बाकी ये सब उठ के उधर कहाँ हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे k इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस का √2, तो k की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब k की वैल्यू थोड़ी सी ना ये एक टर्म में नहीं दिख रही है, तो क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे क्या बच जाएगा, 2 प्लस √2। तो आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते थे और आप एक सिंप्लीफाई ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो k की वैल्यू ये आ गई। तो देखो सेकंड पार्ट भी मैंने कर दिया है। इसी तरीके से मैं आपको थर्ड पार्ट भी करा देता हूँ, क्योंकि उसमें भी रूट है। रूट को देख के आप बिल्कुल घबराओ मत, 9th क्लास से रूट पे ही सारे क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। तो चलो जी अब आगे थर्ड पार्ट आप देख लो। थर्ड पार्ट में भी सिर्फ मैं px की वैल्यू को चेंज करूँगा, वो है आपकी kx स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1,
ठीक है, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ यही रहेगा, यहाँ तक तो सेम टू सेम रहता है। चेंजेस कहाँ से कर दूँ मैं, यहाँ से चेंज कर देता हूँ, P1 इक्वल्स टू 0। अब बार बार P1 इक्वल्स टू 0 इसलिए क्योंकि एक बार पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ Px, तो बार बार आपका 1 ही आएगा। तो इस बार पुट करते हैं हम कि ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -√2 ब्रैकेट में 1 और +1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई, 1 का स्क्वायर 1 और k बन जा k होता है, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही आएगा, और ये +1 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू निकालनी है तो k को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो देखो ये माइनस में है तो ये इधर किस चीज़ में आ जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में। और √2 में से 1 माइनस नहीं होता क्योंकि दोनों लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, तो इसलिए माइनस नहीं होंगे। तो फाइनली आपके k की वैल्यू √2 माइनस 1 आएगी। अब फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, तो आप कर लोगे खुद से। तो इस तरीके से अभी तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चंस को अभी नोट करिए, ठीक है मोनू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's